बहुत समय पहले की बात है। सुरई शहर में 4 ब्राह्मण रहा करते थे। सभी के बीच में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन चारों मित्र निर्धन होने की वजह से दुखी रहा करते थे। गरीबी की वजह से सभी लोग उनका अपमान किया करते थे, जिससे तंग आकर एक दिन उन्होंने शहर छोड़कर चले जाने का फैसला किया। एक लंबी पैदल यात्रा के बाद उन्होंने रास्ते में विश्राम करने का फैसला किया। रास्ते में विश्राम करते हुए चारों अपनी अपनी व्यथा सुनाने लगे कि किस तरह धन दौलत न होने की वजह से उनके अपनों ने भी उन्हें बेगाना कर दिया। इस सब पर चर्चा करते हुए सबने दूसरे राज्य जाने का फैसला किया और वहां भी बात न बनने पर विदेश जाने का। कुछ ही दूर चलने पर उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए जो तपस्या कर रहे थे। ब्राह्मणों को यूं यात्रा करते देख ऋषि उनके पास गए और उन्हें अपने आश्रम में विश्राम और भोजन करने का न्योता दिया। ब्राह्मणों ने खुश होकर ऋषि का न्योता स्वीकार कर लिया। वहां विश्राम करने के बाद ऋषि ने उनसे उनकी यात्रा का कारण पूछा। ब्राह्मणों ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी और अपनी धनवान बनने की इच्छा भी उनके सामने प्रकट की। उनका निश्चय देखकर ऋषि बहुत खुश हुए। तब ब्राह्मणों ने उन्हें धन कमाने का कोई रास्ता दिखाने का आग्रह किया। ऋषि के पास तप का बल था, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने एक छोटा सा घड़ा उत्पन्न किया और ब्राह्मणों से कहा, तुम ये एक घड़ा लेकर हिमालय की ओर चलना शुरू करो। जहां भी ये घड़ा रंग बदले वहीं आसपास खोजने पर तुम्हें धन मिल जाएगा। धन मिलने के बाद उसे लेकर लौट जाना। हाथ में घड़ा लेकर सभी ब्राह्मण हिमालय की ओर निकल पड़े। कुछ दूरी चलने पर ही घड़े ने अपना रंग बदल लिया। ब्राह्मणों ने आसपास देखना शुरू किया। कुछ ही देर में उन्हें एक गुफा में तांबे की खान मिल गई। एक ब्राह्मण ने कहा, हमारी गरीबी मिटाने के लिए तो ये खान बहुत है। मूर्ख हो तुम, अगर यहाँ तांबा है तो आगे और भी बड़ा खजाना होगा। यह कहकर बाकी के तीनों ब्राह्मण आगे बढ़ गए और पहला ब्राह्मण तांबा बटोरने के लिए गुफा के अंदर चला गया। आगे चलते चलते कुछ ही दूरी पर घड़े ने एक बार फिर अपना रंग बदल लिया। उसके पास ही ब्राह्मणों को एक गुफा मिली जिसमें की चांदी की खान थी। ये चांदी की खान तो हमें बहुत अमीर बना देगी। नहीं, आगे और कीमती खजाना हो सकता है, हमें आगे चलना चाहिए। उनकी बात को अनसुना करके ब्राह्मण चांदी बटोरने के लिए चला गया और बाकी के 2 ब्राह्मण आगे निकल गए। थोड़ी और दूरी तय करने के बाद घड़े ने अपना रंग एक बार फिर बदला। उसी के पास ढूंढने पर उन्हें सोने की खान मिली। ये तो सोने की खान है, अब तो हम माला माल हो जाएंगे। लेकिन एक ब्राह्मण का लोभ अभी भी खत्म नहीं हुआ। उसने कहा, पहले तांबा, फिर चांदी और अब सोना। सोचो आगे और कितनी कीमती खदान मिलेंगी। लोभी ब्राह्मण की बात को अनसुना करके दूसरा ब्राह्मण सोना बटोरने के लिए अंदर चला गया। लोभी ब्राह्मण घड़ा लेकर आगे चल दिया। रात दिन भूख प्यास की परवाह किए बिना वो आगे बढ़ता रहा। अब आगे बर्फीला रास्ता शुरू हो गया था। ठंड से ब्राह्मण की हालत खराब हो रही थी, फिर भी वह जान को दांव पर लगाकर आगे बढ़ता रहा। चलते चलते ब्राह्मण हिमालय की एक पहाड़ी की चोटी पर जा पहुंचा। ब्राह्मण को वहां एक व्यक्ति बैठा दिखाई दिया जिसके सिर पे एक चक्र घूम रहा था। चक्र घूमता देख ब्राह्मण बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा, तुम्हारे सर पर ये चक्र क्यों घूम रहा है? इतना पूछते ही उस व्यक्ति के सर से चक्र हटकर ब्राह्मण के सिर पर आ लगा और ब्राह्मण वहीं बैठ गया। ये क्या है? ये चक्र मेरे सिर पर क्यों लगा? तब उस व्यक्ति ने बताया, सालों पहले मैं भी यहाँ धन के लालच में आया था। उस समय किसी और के सर पर यह चक्र घूम रहा था। तुम्हारी तरह मैंने भी यही सवाल किया था और तब मेरे सिर पर यह चक्र आकर लग गया। अब तुम्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई और यहाँ धन के लालच में आएगा, तब ये चक्र उसके सिर पर जा लगेगा। ऐसा होने में कितना समय लगेगा? मैं राजा अशोक के काल से यहाँ पर हूँ, अब तुम अंदाजा लगा सकते हो। यह कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया और ब्राह्मण
अपने लोभ पर पछतावा करने लगा। लालच हमेशा व्यक्ति को कष्ट और मुसीबत में डाल देता है।